आज का हमारा वीडियो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 4 का यूनिट 1 का यूनिफाइंग प्रिंसिपल है। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में और आगे हम देखेंगे कि इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद मैटर क्या होता है, और हम देखेंगे इमिशन क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिस्पर्सन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है। इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन का इंट्रो है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोपागेट्स विद ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा जो एक दूसरे के ऐसे लंबवत रहेंगे। नीचे हम देखेंगे क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को साइंटिफिक रूप से कौन एक्सप्लेन किया था, तो हमारा ये है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इसको साइंटिफिक थ्योरी के रूप में एक्सप्लेन किया था। नीचे हम देखते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक आउटलाइन स्ट्रक्चर है। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है और ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड को। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत हैं। इसको ऐसे दूसरे कलर के पेन में इसको डिनोट किया हूँ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहे हैं, और ये वाला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को जो ब्लू पेन में है, ये हमारा हल्का सा रेड पिंक कलर में है। ये आगे जाकर ऐसे ऊपर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा नीचे हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ साथ है। सेकेंड हम देखते हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन विद मैटर। When a beam of light incident to matter, there are many changes occur in light and matter. These changes can be detected with the help of several research tools such as स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्लोरीमीटर और बहुत सारे और इसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चेंजेस आर फॉलोइंग। इसको मैं पॉइंट हिसाब से आपको बताऊंगा। इसको मैं पहले समझाता हूँ क्या लिखा है ऊपर। जैसे हमारा कोई मैटर है, मैटर से हमारा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो हमारा जो लाइट है उसके प्रॉपर्टी में और मैटर के प्रॉपर्टी, हमारा मैटर है तो दोनों के प्रॉपर्टी में चेंजेस आता है। वही मैं यहाँ बताया हूँ, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट टू ए मैटर देयर आर मैनी चेंजेस अक्यूर इन लाइट एंड मैटर। मतलब जब एक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है मैटर पे, तो इसके लाइट में और मैटर के स्ट्रक्चर या कुछ भी प्रॉपर्टी में चेंजेस आ सकते हैं। इसको हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? दिस चेंजेस कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सीवरल रिसर्च टूल। और रिसर्च टूल क्या क्या होते हैं हमारे? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, क्लोरीमीटर के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम कलर चेंजेस के आधार पर इसको डिटेक्ट करते हैं। इसमें हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रहता है, उसमें हम ट्यूब के थ्रू उसमें हमारा जो सैंपल रहता है उसको डालते हैं और उसको डिटेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या क्या चेंजेस होता है उसको हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो पहले चेंजेस मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट, जब कोई बीम ऑफ लाइट किसी मैटर पर इंसिडेंट होता है तो हमारे पास अब तीन कंडीशन हो सकता है। तीन कंडीशन, बहुत सारे कंडीशन हो सकता है, मैं मेनली तीन कंडीशन को डिस्कस कर रहा हूँ। या तो हमारा लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो सकता है, हमारा लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो सकता है, या फिर यहाँ से ट्रांसमिटेड हो सकता है। और एक कंडीशन और हो सकता है कि हमारा लाइट ऐसे बहुत सारे डायरेक्शन में फैल जाए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग बोलेंगे। हम तीन पॉइंट को लेकर चलेंगे इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर में हम तीन पॉइंट को लेकर चलेंगे। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं रिफ्लेक्शन। जब कोई इंसिडेंट लाइट मीटर से टकराएगा और अपनी दिशा में चेंज कर दूसरी दिशा में चले जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन। यह हमारा प्लेन सरफेस रहेगा, इसे टकराएगा वो और अपनी दिशा में चेंज कर देगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब हम ट्रांसमिशन को देखते हैं। ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिशन। जब कोई लाइट मैटर पर इंसिडेंट होता है और मैटर के आगे चले जाता है, वो मैटर को क्रॉस कर देता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिटेड लाइट, और यह प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांसमिशन कहलाएगा।
जब कोई लाइट हमारे मीटर में इंसिडेंट होता है, स्कैटरिंग देख रहे हैं आप, जब कोई लाइट हमारे मीटर में इंसिडेंट हो रहा है और इंसिडेंट होने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में से जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्कैटरिंग। अब हमारा स्कैटरिंग दो तरह से हो सकता है। पहला हमारा स्कैटरिंग में हम देखेंगे कि जो हमारा लाइट स्कैटर्ड हो रहा है उसका जो है फ्रीक्वेंसी म्यू, जो हमारा लाइट स्कैटर्ड हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी म्यू इंसिडेंट लाइट से कम हो। यहाँ बस हमारा फ्रीक्वेंसी कम है इससे इंसिडेंट लाइट से, और यहाँ बस हमारा फ्रीक्वेंसी म्यू ज़्यादा हो। जब कोई लाइट यहाँ इंसिडेंट होगा वो स्कैटर्ड हो जाएगा। स्कैटर्ड होने के बाद दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन, जब हमारा फ्रीक्वेंसी जो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी है म्यू, वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी म्यू आई लिख देता हूँ इसको, और इसको एस लिख देता हूँ, म्यू आई से क्या हो, कम हो। और दूसरा कंडीशन क्या हो, ज़्यादा हो। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे और इस केस में हम लाइट को क्या बोलेंगे? इन दोनों केस में हम लोग लाइट को क्या बोलेंगे? रमन लाइट बोलेंगे उसको हम लोग, या रमन स्कैटरिंग। अब दो केस तो मैं बता दिया आपको, एक केस और हो सकता है कि जो हमारा स्कैटर्ड लाइट है, स्कैटर्ड लाइट उसका फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से बराबर हो, मतलब समान हो। तीन केस हो सकते हैं इसमें, दो केस बोल दिया था शुरू में, तीन केस हो सकते हैं। जब हमारा स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तो इस कंडीशन में हम लोग उस जो स्कैटर्ड लाइट है उसको क्या बोलेंगे? रेले स्कैटरिंग बोलेंगे। रेले स्कैटरिंग उसको हम लोग बोलेंगे। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा लाइट इंसिडेंट हो रहा है मीटर पर इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो सकता है। हमारा पहला पॉइंट हुआ रिफ्लेक्शन में, बताएंगे इसको हम लोग। हमारा लाइट फिर से इंसिडेंट हो रहा है मीटर पर, वो हमारे मीटर को क्रॉस कर रहा है, इस केस में हम उसको ट्रांसमिटेड लाइट बोलेंगे, और यहाँ प्रोसेस हमारा ट्रांसमिशन कहलाएगा। लाइट इंसिडेंट हो रहा है किसी मीटर पर और डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में तीन केस हो सकता है। पहला केस हमारा होगा कि जब स्कैटर्ड लाइट का फ्रीक्वेंसी म्यू इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से बराबर हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेले स्कैटरिंग। यदि हमारे फ्रीक्वेंसी स्कैटरिंग लाइट का ज़्यादा हो या कम हो, तो इस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे? रमन स्कैटरिंग। इसका आप लोग को कंप्लीट नोट्स हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। हमारा नंबर है 9174177823। और आपको और अलग से वीडियो कोई चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कॉम्पास MSc करके, वहाँ पर से आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक की वीडियो मिल जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं इमिशन क्या होता है। इमिशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेता है और एक्साइटेड स्टेट पर चला जाता है। जब वो एक्साइटेड स्टेट से अगेन ग्राउंड स्टेट पर आता है तो एक एनर्जी रिलीज़ करता है, लाइट के फॉर्म में या फिर हीट के फॉर्म में। उसको यदि लाइट के फॉर्म में रिलीज़ करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इमिशन। तो मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है, इसको मैं E0 E1 लिख देता हूँ। ये हमारा ग्राउंड स्टेट है जिसको मैं E0 लिख दिया हूँ। यहाँ पास हमारा कोई एटम का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको हम लोग एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी में लाइट के फॉर्म में इसको दे रहा हूँ h म्यू। तो आगे क्या होगा? ये हमारा ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट है, ये मेरा ग्राउंड स्टेट है। इसको एनर्जी दिया मैं ऐसे, ये एनर्जी यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ले लिया, यहाँ पास का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ चला गया। अब इसके आगे और क्या होगा? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड होकर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होकर यहाँ गया है। अब ये अगेन जब नीचे लौटेगा, ये मैं अगेन इसको नीचे लौटा रहा हूँ, ये अगेन नीचे लौट रहा है। तो जब ये अगेन नीचे लौटेगा तो जो हीट ये ऑब्जॉर्व किया है, हीट या लाइट एब्जॉर्व किया है, उसको ये अगेन रिलीज कर देगा और ये लाइट के फॉर्म इसको रिलीज करेगा। तब इसको हम लोग बोलेंगे इमिशन। ये एच में यहाँ से रिलीज कर रहा है। अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है? सपोज मेरे पास एक मैटर का सरफेस है, यहाँ पास कोई लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ये मेरा इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट यहाँ पास मैटर पर इंसिडेंट हो रहा है। अब यदि ये मैटर रिफ्लेक्टेड सरफेस वाला नहीं है और इसको अपने से क्रॉस होने दे देता है लाइट को,
यहाँ से क्रॉस हो गया और सीधे चला गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट कहलाएगा ये। और ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन हमारा दो केस में नहीं हो सकता। यदि हमारा जो लाइट है वो मैटर पर आया, इंसिडेंट हुआ, लाइट हमारा मैटर पर इंसिडेंट हुआ, और ये जो हमारा मैटर है, ये हमारा मैटर ऐसे रहेगा। अब ये मैटर यदि उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, तब ये लाइट को जो है ट्रांसमिटेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैटर में चला जाएगा, लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा। और सेकंड केस हमारा क्या हो सकता है, यदि वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। जो हमारा इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट हुआ और जो इंसिडेंट लाइट के जो कोण है, उसी कोण को बनाते हुए ऐसे दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होगा तो हमारा लाइट यहाँ इंसिडेंट हुआ, यहाँ चले जाएगा, ट्रांसमिटेड होगा नहीं। तो इन दो केस में हमारा ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमारा नॉर्मली ये हमारा कोई सरफेस है, इंसिडेंट हुआ लाइट और वैसे ही कोण बनाते हुए दूसरे डायरेक्शन में चला गया। ये हमारा इंसिडेंट लाइट है आई, ये हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है आर। यहाँ पास जो कोण बनता है, जैसे मैं यहाँ पास मानूँ कि मेरा कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है मान लो, तो ये भी 60 अंश का कोण बनाते हुए दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, रिफ्लेक्शन कहलाएगा। रिफ्लेक्शन हमारा दो प्रकार से हो सकता है। पहला मैं लिखूँ इसको तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, पहला हमारा स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा हमारा डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, यदि लाइट हमारा प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट हो, ये हमारा प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट हो तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। यदि हमारा लाइट खुरदरी सतह से, जैसे हमारा ऐसे सतह है कोई, वहाँ से ऐसे आया और इस डायरेक्शन में चला गया, इस डायरेक्शन में कहीं भी जा सकता है वो, इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसका आपको इंग्लिश में नोट्स, कंप्लीट नोट्स हमारे चैनल में मिल जाएगा। इसके लिए आपको हमें संपर्क करना होगा 9174177823। इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन हमारा क्या होता है, जिसमें हमारा दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। अवयवी रंग कौन से उसके बेजानी फिनाला, उसमें विभक्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कैसे होता है ये। मैं एक प्रिज्म लेता हूँ, प्रिज्म के थ्रू ही डिस्पर्सन होगा। ये मेरा एक प्रिज्म है। अब इंसिडेंट लाइट यहाँ से आता है और प्रिज्म पर आपतित होता है, हमारा इंसिडेंट लाइट है। यहाँ बस आया, यहाँ गया और ये अपने ऐसे अवयवी रंगों में विभक्त हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्सन प्रोसेस। यह हमारा पूरा अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगा, इसको ही हम लोग बोलेंगे डिस्पर्सन। पोलराइजेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें यूनिडायरेक्शन लाइट मिलता है। यूनिडायरेक्शन लाइट मतलब आगे समझोगे अभी। सपोज ये मेरा एक लाइट है जिसका डायरेक्शन ऐसे है, दो दिशा में है इसका डायरेक्शन। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बाई डायरेक्शन बोल सकता हूँ इसको। एक इस दिशा में डायरेक्शन और एक इस दिशा में है। तो मैं एक लाइट लेता हूँ और एक प्लेट लेता हूँ, पोलराइज्ड प्लेट या फिल्टर। ये मेरा एक फिल्टर है। पोलराइज्ड फिल्टर है ये। अब जब ये लाइट इसमें इंसिडेंट होगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये ऐसा वाला लाइट मिलेगा। इसको मैं बोलूँगा यूनि डायरेक्शन लाइट, मतलब इसकी दिशा एक ही ओर है। अब ये क्यों मिलेगा, ये यहाँ से इसको मैं ऐसे उठा के इस पर इंसिडेंट करता हूँ, इसमें इंसिडेंट किया तो ये वाला पार्ट तो मेरे हाथ से निकल जाएगा, लेकिन जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ से नहीं निकल पाएगा। ये फिल्टर है हमारा, लाइट को यहाँ से ये वाला को फिल्टर कर दिया ये, और सिर्फ ये वाला पार्ट जो है यहाँ मिला है हमें। इसको हम लोग बोलेंगे यूनि डायरेक्शन लाइट। तो यही हमारा पोलराइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें हमें एक यूनि डायरेक्शन लाइट मिलता है। स्कैटरिंग, इसको हम लोग पहले और पढ़े हैं, जो हम पढ़े थे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद हम पढ़े हैं इंडक्शन ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसमें हम लोग देखे थे स्कैटरिंग क्या है, एक बार और देख लेते हैं। सपोज मेरा कोई मैटर है, यहाँ पास कोई इंसिडेंट लाइट आया, इसे टकरा गया, टकराने के बाद लाइट
बहुत सारे डायरेक्शन में से फैल जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्कैटरिंग। स्कैटरिंग लाइट, इसको हम लोग 3 पार्ट में स्टडी कर सकते हैं। यदि हमारा जो स्कैटर्ड लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी म्यू, जो हमारा इंसिडेंट लाइट है, ये हमारा इंसिडेंट लाइट है, इसका फ्रीक्वेंसी मैं म्यू आई मान लेता हूँ, उसके म्यू आई के बराबर हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैले स्कैटर बोलेंगे, रैले स्कैटर लाइट। अब यदि हमारा जो स्कैटरिंग लाइट है म्यू एस, ये हमारा जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी म्यू एस से ज़्यादा है। और सेकेंड हम देख सकते हैं जब हमारा स्कैटर्ड लाइट म्यू एस, इसका फ्रीक्वेंसी इससे कम है, किससे, म्यू आई से, तो इन दोनों केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रमन स्कैटर लाइट बोलेंगे। तो स्कैटरिंग में हमें यही बताना है। इसके नोट्स के लिए आप हमें नंबर हमारा है 91 74 170 823, इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।